Hi everyone. So today we are here to know more about the day boarding concept at Stairs School of Excellence. Good morning, sir. Good morning, ma'am. So I would like to ask you, please enlighten us. What is your vision about day boarding? Why it is beneficial to our students? Thank you, ma'am, for asking such a nice question. Basically, डे बोर्डिंग इंट्रोड्यूस करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमारे बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं 6 आवर्स वो हमारे पास रहते हैं. उसके बाद वो घर जाते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में या तो वो होम ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं और एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं. नुकसान क्या होता है कि बच्चों को वो रीजन नहीं मिल पाता जिसके लिए हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं. वी वॉन्ट अ ह्यूमन बीइंग विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट, एजुकेशनल फाउंडेशन प्लस गार्निशिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलम एक्टिविटीज. वो सब चीजें उन्हें एक जगह पे मिल ही नहीं पाती हैं. अब इसमें हर्डल्स क्या होती हैं हमारे पास? पेरेंट्स का कंस्ट्रेंट. नीदर दे हैव स्पेशलाइजेशन इन हाउ टू प्रोवाइड द एजुकेशन, नीदर दे आर फ्री विद एनफ टाइम कि बच्चों को उतना टाइम दे सकें. इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए स्टेयर्स ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट सेशन 2024-25 में हम डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को टोटल मींस अगर नटशेल में बात की जाए तो एक लाइन में मैं अपनी बात को सम अप कर सकता हूँ. वी विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स. आपको सिर्फ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम, जिसमें आप बच्चों के साथ मेमोरीज बनाइए, उनके साथ अच्छे मोमेंट बिताइए. बाकी बच्चे के 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए स्टेयर्स काम करेगा आपके बिहाफ पर. एजुकेशन प्लेटफॉर्म सॉलिड करने का काम, गार्निशिंग विद any extra curriculum activity because I think everybody knows now कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चल सकता. एंड थर्ड पॉइंट, संस्कार. बिना संस्कार के आप कभी अच्छे एथिक वाले इंसान नहीं बन सकते और बिना एथिक्स के सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जो ग्रोथ अचीव होती है विदाउट संस्कार वो टेम्परेरी होती है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. सो स्टेयर्स एक होलिस्टिक प्रोग्राम लेकर आया है जो बच्चे के अंदर उसकी पर्सनैलिटी से लेके उसकी एजुकेशन फाउंडेशन सब पे वर्क करेगी. Sir, my next question is, for which classes you are starting day boarding? We are starting from class 1 to higher end 9th class. डे बोर्डिंग सभी के लिए है बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव बच्चे को 360 डिग्री डेवलपमेंट हर बच्चे को रिक्वायरमेंट है. जितना अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है. Okay, so moving forward, I would like to ask, sir, why it is required? क्या जरूरत है? मतलब पेरेंट्स के बिहाफ पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बच्चा 6 आवर्स स्कूल में स्पेंड कर रहा है, then why it is required कि उसे डे बोर्डिंग में he will participate or she will participate? मैम आपने बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन किया है. बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में पूरा फाउंडेशन आ जाता है कि डे बोर्डिंग क्यों रिक्वायर्ड है. हम बेसिकली समझ कर देखते हैं 6 आवर्स बच्चा स्कूल में है, ठीक है. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बच्चे को मिलते हैं 35 to 40 मिनट्स, ठीक है. इफेक्टिव मिनट्स उसको मिलते हैं 35, ठीक है. 35 मिनट के अंदर बच्चे को समझाया जाता है. अब 35 मिनट जो लेक्चर डिलीवर होता है वो होता है कॉमन सेंस पर. एक क्लास का कॉमन टेम्परामेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग एक क्लास का एक एवरेज स्टैंडर्ड लिया जाता है, जिसमें एक बिलो स्टैंडर्ड भी बच्चा हो सकता है, एक हाई स्टैंडर्ड बच्चा भी हो सकता है. हमने इसको कैटर किया एक एवरेज स्टैंडर्ड. कुछ बच्चों ने ग्रास्प किया, कुछ ने ग्रास्प नहीं किया. दैट्स व्हाई हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं किसी बच्चे को 75% में मिलता है और किसी बच्चे को 100% में मिलता है, जबकि लेक्चर एक ही डिलीवर हो रहा है. अब इसकी रेमेडी पेरेंट्स कैसे निकालते हैं? वो अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है वहां पर ढूंढते हैं कि एक सपोर्टिंग एंड में. ऑल्दो आई डू नॉट सपोर्ट ट्यूशन सिस्टम, आई एम सॉरी टू गाइस जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बट आई सीरियसली डू नॉट सपोर्ट ट्यूशन सिस्टम बिकॉज इससे बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी ही कम हो जाती है. उसको सेल्फ रियलाइजेशन का जो टाइम होता है वो पूरा किल कर देते हैं. लेकिन पेरेंट्स भेजते हैं कि मेरे बच्चे को सबसे टॉप पे रहना है तो हम ट्यूशन भेजना स्टार्ट करते हैं. ट्यूशन पर जाकर ट्यूशन टीचर अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग बच्चे को ढालना स्टार्ट करता है. एंड अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी यही होता है कि एक रूम के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और एक एवरेज प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन देना स्टार्ट किया जाता है. तो ना तो उसकी नीड स्कूल में कैटर हो पाई, ना उसकी नीड ट्यूशन सेंटर पे कैटर हो पाई, और हम इवेंचुअली डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा बच्चा बिलो एवरेज है. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट मैं
गारंटी के साथ बोलता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में 20 ईयर्स हो चुके हैं। मैं 20 साल से बच्चों के साथ हूँ। दिस माइट बी माई 21st ईयर। मुझे आज तक मेरे करियर में पुअर बच्चा नहीं मिला। अगर कोई मिला है तो वो बच्चा है जिसे स्टडीज से डरा दिया गया। लेट मी टेल यू, स्टडीज टफ नहीं होती है, जो उसको पढ़ाने का मेथड होता है ये डिसाइड करता है। लेट मी कोट अ वेरी एक्साइटिंग एग्जांपल। मैं हिस्ट्री से, मेरी हिस्ट्री की टीचर बहुत बहुत अच्छी थी। आई ट्रूली रेस्पेक्ट हर। बहुत शानदार हिस्ट्री पढ़ाती थी, लेकिन कभी मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच पाई और मैं मेरे पूरे स्कूल डेज में हिस्ट्री से नफरत करता रहा। आई प्रिपेयर्ड फॉर IAS एग्जाम और वहां पर डॉक्टर मोहम्मद तारिक, जो डीन है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, जब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। उनकी एक क्लास 4 आवर्स की हुआ करती थी और मैं 4 आवर्स विदाउट डिस्टर्बेंस हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। आई वॉज सरप्राइज। सो यहाँ से अगर हम एक साइकोलॉजी को निकालने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि बच्चे को अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है। मैथ्स, बच्चे बताते हैं कि सर मैथ्स टफ लगती है, मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना प्रॉब्लम को आइसोलेट करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि बच्चे को अगर एक स्टेप, इस सोफे पे बैठने के लिए एक छोटे 1 साल के बच्चे को यहाँ पे स्टेप रखना है, अब अगर वो फर्स्ट स्टेप नहीं रख पा रहा है तो उसके लिए बहुत टफ चीज है। हमारे लिए बहुत सिंपल है, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे पहुंचना है तो एक स्टेप करके मैं चलता चला जाऊंगा। बच्चे को वो फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आ रही है और इसे समझने वाले लोग हमारे आसपास नहीं। दैट्स व्हाई वी वांट, जब हम डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट करते हैं तो हमें हर बच्चे का, जैसे हमने अभी भी बना रखा है, हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो बना रखा है जहां पे हमें पता है इस बच्चे की नीड ये है, इस बच्चे की नीड ये है, लेकिन हमारा कंस्ट्रेंट है टाइम। हम एक बच्चे के साथ मैक्स टू मैक्स 5.5 आवर्स to 6 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं पर डे और उसमें हमें उसे सारे सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है। तो इस टाइम लिमिट को जैसे ही हम बढ़ाते हैं, हमारे टीचर स्पेशलाइज फोकस्ड होकर उस बच्चे की नीड को कैटर करते हैं और जैसे ही वो नीड कैटर होगी, बच्चा ऑटोमेटिकली आपका एक मेल टू द स्टूडेंट बन के सामने आएगा जिसके पास हर व्हाट, व्हाई, हाउ का आंसर होगा। और जिस दिन हम व्हाट, व्हाई, हाउ के आंसर देना सीख गए, एकेडमिक्स में हमें कोई पीछे कर ही नहीं सकता। Thank you so much, sir. Yes, sir. I have understood the value of academics in our life. But as a parent, मेरा concern है कि जब सारे एग्जाम हमको academics के लेवल पे ही क्वालिफाई करने हैं, तो सर आप फिर स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? राइट। पता है, आपका क्वेश्चन सुन के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। When I was a student, I was a meritorious student. सिर्फ हम किस चीज पे ध्यान देते थे? स्टडीज, 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 नथिंग। आई स्टिल रिमेंबर मेरे गेम्स लेक्चर के अंदर मैं लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता था पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है, मेरा एक फ्रेंड है IIT में, when he was going to recruited by a company, in his interview he was asked, he was a 9.5 pointer। IIT के अंदर 9 pointer होना is the biggest achievement in itself। उसकी फाइल को साइड में रखकर इंटरव्यू ने उससे क्वेश्चन पूछा और क्या आता है, and he was like, पंकज, जिस चीज में एक्सेलेंस किया है उसको तो साइड में रख दिया और नई चीज पूछ रहे हैं, आपको क्या आता है? तब वहां से स्टार्ट हुआ कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट आंसर्स दे सकता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकता है, जिससे हम एक टर्म में बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हमारा ब्रेन जो बना हुआ है, जब आप न्यूमोनिक्स पढ़ेंगे, हमारे ब्रेन की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन बना हुआ है, जब हम मसल्स पे वर्क करते हैं तो डिफरेंट तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। विल टॉक आफ्टरवर्ड्स अबाउट दैट। उन हार्मोन्स की वजह से हमारी ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। एक ब्रेन मेमोराइज करने वाले काम करता है, दूसरा ब्रेन एनालिटिक्स के काम करता है और इनमें बने होते हैं गायरा सल्काए। थोड़ा सा साइंटिफिक है बट समझ के देखिएगा। बेसिकली आप जैसे पेपर को क्रैम्प करते हैं वैसे क्रैम्पिंग होते हैं जिसमें गायरा और सल्काइज होते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ती है, इनकी डिजिट्स बढ़ती हैं, तो हमारी विटीनेस, जैसे हम बोलते हैं हाजिर जवाब होना या किसी भी प्रॉब्लम का आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देना, ये डेवलप होते हैं। और ये सब चीजें कहाँ से डेवलप की जा सकती है? स्पोर्ट्स से। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, और दूसरी बात जो आपने कही कि सर सारे एग्जाम्स क्वालिफाई तो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स से ही होने वाले हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा में आजकल रिजर्वेशन मिलता है जिसे हम एनकेश नहीं कर पाते हैं और बहुत आसानी से आप एकदम हाई जंप ले सकते हैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू। तो स्पोर्ट्स हर केस में फ्रूटफुल है। प्लस आपके बच्चे को अगर एकेडमिक्स में एक्सेलेंस करना है तो वो स्किल्स कहाँ से लाएंगे? ये हम सब ने एनालिसिस किया है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे एक चैप्टर को लर्न करने के लिए 2 आवर्स चाहिए और दूसरा फ्रेंड है, उसे उसी चैप्टर को लर्न करने के लिए 4 आवर्स चाहिए। क्यों? बिकॉज साइंस तो कहती है कि सबका ब्रेन एक जैसा बना हुआ है, सबके ब्रेन में सेम न्यूरॉन्स हैं, सेम एबिलिटीज हैं।
फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बच्चे की मेमोरी शार्प है और दूसरे की मेमोरी वीक है? क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप नहीं हुई। तो हम इस ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स भी देने वाले हैं। हमारा एक पार्ट फोकस करेगा ऑन कंप्लीट एकेडमिक्स, सेकेंड पार्ट कंप्लीट फोकस करेगा टू गार्निश दैट स्किल्स विद द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। तो दोनों चीजें हम यहाँ पर देने वाले हैं। हर जगह अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, हमने फोकस किया है बेसिकली उन गेम्स पे जो गेम्स आपको इंडिविजुअल खेलने में एलिजिबल करवाते हैं। हमारे पास टेबल टेनिस है, आप सिंगल और डबल खेल सकते हैं। हमारे पास बैडमिंटन है, इंडोर फैसिलिटीज हैं हमारे पास, आप सिंगल और डबल खेल सकते हैं। हमारे पास शूटिंग है, 10x शूटिंग हमारा रेंज बना हुआ है नीचे, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास लॉन टेनिस है, हमारे पास बास्केटबॉल टीम गेम है, हमारे पास क्रिकेट एकेडमी है, हमारे पास फुटबॉल एकेडमी है, हमारे पास आर्चरी है, और स्विमिंग जो अभी कोटा के अंदर हम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं ला पाए हैं, उस लेवल पे नहीं चल रहा है कोटा के सभी स्कूल्स के अंदर, तो स्विमिंग को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। और ये सभी गेम्स हम प्रोफेशनल लेवल पे सिखाएंगे। हमारा टारगेट है कि एक बच्चे को किसी भी 2 गेम के अंदर एक्सेल करवा दो, उसके बाद वो खुद अपना रास्ता डिसाइड करेगा कि मुझे किस गेम के अंदर नेशनल या और ऊपर तक जाना है। सो थैंक यू सो मच सर। आप 3 पैरामीटर्स पे वर्क कर रहे हैं, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड संस्कार। एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स का तो वी ऑल आर क्लियर विद इट। सर क्या आप बताएंगे कि व्हाई संस्कार इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट? मैम वेरी वेल सेड। हम तीनों फैक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज मेरा मानना है अगर एक बच्चे को हमें 360 डिग्री डेवलपमेंट करना है तो हमें उसके तीनों एस्पेक्ट पे वर्क करना होगा। आपने एकेडमिक्स दे दिया, आपने उसको स्पोर्ट्स दे दिया, हमने उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दी है जहाँ पे वो आगे बढ़ सकता है। बट उसे बढ़ना किस डायरेक्शन? एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, आप भी यहाँ से चलना स्टार्ट करें, राइट? और हम दोनों ने सिर्फ, हमारे पास डायरेक्शन की कमी थी। आपके पास एक वेल एजुकेटेड गाइड था जो आपको गाइड कर रहा था कि यहाँ से किस किस रास्ते पे कौन कौन से टर्न लेने हैं। मेरे पास एक प्रॉपर गाइड नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एरोड्रोम सर्किल पहुंचा और वहां पर सर्किल पे चक्कर काटना स्टार्ट किया। 250 किलोमीटर गाड़ी मैंने भी चलाई, 250 किलोमीटर गाड़ी आपने भी चलाई। आपके पास एक वेल एजुकेटेड गाइड था जो आपको मोटिव दे रहा था कि किस तरफ मूव करना है। मेरे पास उसकी लैकिंग थी। हम दोनों ने सेम एफर्ट्स डाले हैं, हम दोनों का सेम फ्यूल कंज्यूम हुआ है, हम दोनों की गाड़ी दोनों सेम चली है, लेकिन आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गए सही टाइम पे। क्या मैं पहुंच पाऊंगा? नो नहीं। तो यहाँ पर जो संस्कार है हमारे, ये हमें गाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं मम्मा टेस्ट और बाबा टेस्ट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? नो। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछ लीजिए कि अगर इस काम को करते वक्त मुझे मेरी मम्मा देखे तो वो प्राउड फील करेंगी या नहीं। सिंपल सा टेस्ट है। अगर वो प्राउड फील करेंगी तो दिस इज परफेक्ट वर्क टू डू। अगर वो प्राउड फील नहीं करेंगी तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। बाबा टेस्ट, मैं बड़ा हूँ, आप बड़े हैं। अगर हमें देख लें कि मेरे बच्चे मुझे काम करते वक्त देखेंगे तो क्या वो प्राउड फील करेंगे? नहीं, तो मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। अगर हाँ, तो हम इस काम को कर सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये सेंस नहीं होता है, हमें उन्हें गाइड करना है। सेकंड थिंग, संस्कार में हम डालते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर मैं किसी सक्सेस को अचीव करूं आपको नुकसान पहुंचाकर, तो क्या वो सक्सेस है? नहीं। हम एक एनिमिटी वाला माहौल बना देंगे, जबकि साइंटिफिकली एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे प्रूवन है कि मैं बिना आपको हैम्पर किए, बिना आपके सक्सेस को हैम्पर किए खुद भी आगे बढ़ सकता हूँ। जिसे हम बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी टांग खींचने की जगह क्या मैं ये कर सकता हूँ कि आपसे सीखूं कि मैम आप आगे कैसे बढ़ रहे, मुझे भी सिखाइए, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो हम बच्चों के अंदर वो हेल्दी कंपटीशन इनकलकेट करना चाहते हैं। और जब बच्चों के अंदर ये बाय नेचर आ जाएगा, यकीन मानिए कि उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब संस्कार के अंदर मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जैसे हमारे बच्चों को सन है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन है, उसी की पूजा करनी चाहिए। जब हम उसकी पूजा करते हैं तो बेसिकली हम बच्चों को सिखाते हैं मेडिटेशन, विच साइंटिफिकली इम्प्रूव देयर फोकस। और अगर हमारे बच्चों को आज फोकस करना आ गया, एक बहुत बहुत डेवास्टेटिंग मिथ चल रहा है हमारे अंदर कि हम मल्टीटास्कर हो सकते हैं, जबकि हमारी साइंस की सारी ब्रांचेस ये प्रूफ कर चुकी हैं कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। और उस मल्टीटास्किंग के चक्कर में हमने हमारा फोकस खत्म कर दिया। तो हम मेडिटेशन, जिसे हम डाल रहे हैं संस्कार के अंदर, मेडिटेशन के थ्रू हमारे बच्चों का क्या बढ़ा रहे हैं? फोकस। योगा के थ्रू हम बढ़ा रहे हैं हेल्थ। और हम जिस संस्कार, बेसिक क्रूशियल संस्कार की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू हम बच्चों को दे रहे हैं वो डायरेक्शन कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम संस्कार के थ्रू ये चीजें डालने की कोशिश करें। प्लस अब जब संस्कार की हम बात करते हैं, हम
बीइंग इन आईसीएसई स्कूल ऑल्सो हम संस्कृत को हमारे सिलेबस से नहीं हटाएंगे, हम संस्कृत हमेशा चलाए रखेंगे। बिकॉज संस्कृत के जो मंत्र होते हैं, जब संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जब उन्हें हम रिसाइट करते हैं बार बार, तो उनमें से एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है और वो फ्रिक्वेंसी आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये सब नेट पे रिसर्चेस अवेलेबल हैं। आप एनालिसिस करके देखिएगा कि जब संस्कृत का एक मंत्र चैंट किया जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। हमारी हर सेल के अंदर 8 GB की मेमोरी है। आपको पता था ये बात? No, sir. 8 GB की मेमोरी। और हमारे अंदर सेल्स कितनी है? जितना आपका बॉडी मास है, उस मास को 2 × 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी सेल्स हैं आपके अंदर। बट ये वो वाली कंडीशन है कि मेरे हाथ में गन है लेकिन मुझे गन चलानी नहीं आती, तो मैं गन को कैसे यूज करूंगा? एज ए स्टिक। जबकि मेरे हाथ में एक लीथल वेपन है, मैं उससे अपनी सिक्योरिटी कर सकता हूँ। तो हम बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि अपनी ब्रेन की पावर को, हमारे बच्चे कहते हैं सर 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए थक गया, और साइंस ये कहती है कि आपके ब्रेन के अंदर जो अभी तक हम जान पाए हैं, मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूँ, जितना हम जान पाए कि हमारे ब्रेन के अंदर कैपेसिटी है 14 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से PhD तक के प्रोग्राम करने। इसे हम एक बार में हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और हमारे बच्चे 2 घंटे पढ़ने के बाद बोलते हैं मैं थक गया, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू यूज द कैपेबिलिटीज व्हिच ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस। तो इन चीजों को पूजा करते हैं हम, सबके घर में पूजा होती है। हमारी जितने भी रीति रिवाज हैं सारे साइंटिफिकली प्रूवन है, जिनका कोई ना कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट ऐसा है जो हमारी लाइफ को अपग्रेड करता है। आप पैर छूने से लेकर, तिलक लगाने से लेकर, हाथ में लच्छा बांधने से लेकर, आप जितने भी रिचुअल्स देख सकते हैं। हमने कंपटीशन भी किया था, अगर आपने देखा हो तो, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। तो बच्चों ने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी थी। हम सिर्फ इन संस्कारों के थ्रू उन बच्चों को उस रास्ते पे भेजना चाहते हैं जहां से वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकें और जो डेवलपमेंट एक्वायर करें वो सस्टेनेबल है। अगर सोसाइटी में मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारा पैसा भी है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन अगर लोगों के दिल में मेरे लिए रेस्पेक्ट नहीं है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दैट ऑल थिंग्स? कुछ कर पाएंगे? नहीं। सो हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए जो, देखिए एक बुक है, मैं संस्कारों को क्यों जोड़ता हूँ वहां से, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। कल मैं मरूंगा तो कितने लोग रोएंगे? जितने मुझे जानते हैं उनमें से कुछ जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो, उन्हें दुख होगा, बाकी क्या कोई करेगा? नहीं। वो करेगा जिसकी लाइफ में मेरी वजह से कोई पॉजिटिव चेंज आया होगा, जिसकी लाइफ को मैंने इम्पैक्ट किया होगा। आई वांट मेरे स्कूल के एक एक बच्चे में वो कैलिबर हो कि जो जिसके पास जाकर खड़ा हो उसकी लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ला सके। और थ्रू आउट हिज लाइफ, एक 65-69 ईयर्स की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके चलते हैं, तब तक वो, मैं ये भी नहीं कहता कि खुद को नुकसान पहुंचाकर हमें किसी को फायदा देना है, लेकिन तब तक वो सोसाइटी को हमेशा गिविंग बैक सोसाइटी वाले फिनोमिना पे वर्क करता रहे और हमेशा इस सोसाइटी के लिए एक एसेट बन के रहे, लाइफ नहीं। तो संस्कार गाइड का काम करने वाले हैं और बहुत सारी पावर देने के बाद हमें ये चीज समझानी ही होगी कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। सो बिना संस्कार के अगर हमने बच्चे को इतना एम्पावर किया है तो शायद वो लीथल इफेक्ट हो जाएगा। सो इन माय ओपिनियन संस्कार इज ऑफ utmost importance. So, sir, my last question from the parent side is, day boarding will be compulsory or an optional for the student? नहीं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं सिर्फ अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अपने बच्चे को एक्सपर्टीज के साथ ये सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा सकता। तो हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन रखने वाले हैं। डे स्कॉलर जो स्कूल चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, प्लस जो बच्चे डे बोर्डिंग में आना चाहते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग स्नैक्स तक, सुबह ब्रेकफास्ट होगा, 10 o'clock एक रिफ्रेशमेंट होगा, 2 o'clock लंच होगा, 4-4:30 के आसपास आपका एक अगेन रिफ्रेशमेंट सॉर्ट ऑफ होगा। और आपको सिर्फ बच्चे के साथ करना है डिनर और बच्चे के साथ करना है क्वालिटी टाइम स्पेंड। दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा मत सोचिए कि स्टेयर्स है टू एक्सपेंसिव। जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इन्हें आप मार्केट में हमसे कम कॉस्ट में एक्वायर नहीं कर पाएंगे। सारी फैसिलिटीज कंपाइल करके एक पैकेज की फॉर्म में एक स्कूल में दी गई है, एक जगह पे, एक वेन्यू पे। सुबह बच्चा आएगा, हम उसे एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, संस्कार सब कुछ कंप्लीट पैकेज के साथ यहीं पर डिलीवर करेंगे। और डेफिनेटली जो अभी विजन है हमारे डायरेक्टर सर का और जो पूरी कोर मैनेजमेंट टीम है, वी आर ऑन अ मिशन कि
कोटा के बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाना है कि कोटा सिर्फ एजुकेशनल कोचिंग्स की फॉर्म को आइडेंटिफाई ना करके उस क्वालिटी एजुकेशन को भी आइडेंटिफाई करे जिसका हम एक सपना संजो कर बैठे हैं। तो डेफिनेटली विद इन अ ईयर यू विल सी द चेंजेस, और अगर ईश्वर ने साथ दिया तो डेफिनेटली वी विल अचीव द टारगेट। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटिंग अस। आई होप मेरे साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी क्लियर हुए होंगे व्हाट इज डे बोर्डिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी आर वर्किंग ऑन इट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।